Well to Chandrasekhar online classes. जो आप लोगों को क्षेत्रमिति बनाने में बहुत तकलीफ होता है, इसलिए आज क्षेत्रमिति में सॉन्ग के थ्रू आज आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मनोरंजन करके मैथ को बनाना है बड़े आराम से। तो आज हम बताएंगे आपको वृत्त संबंधी सॉन्ग आज हम आपको बताएंगे। सर्किल से रिलेटेड जो सॉन्ग है वो आज हम आपको बताएंगे, वृत्त संबंधी सॉन्ग। अब जैसे देखिए, आप जानते हैं ये वृत्त होता है, गोल घेरा जो है वो वृत्त होता है और इसमें बीच में एक बिंदु सेंटर होता है। और आप जानते हैं ये छोटी सी जो रेखा है वो त्रिज्या होती है। तो यहां पर हम लिख देते हैं पहले, गोल घेरा बराबर परिधि। ये जो गोल घेरा है इसको परिधि बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम परिमिति या घेरा भी, यानी घेरा, परिधि, परिमिति सब एक ही है। तो गोल घेरा, ये जो गोल घेरा देख रहे हैं ये परिधि है, परिमिति है। ये जो छोटी सी रेखा नजर आ रही है जो केंद्र से जा रही है, ये इसको बोलते हैं कपार। कपार है, यानी केंद्र से परिधि की दूरी को आर बोलते हैं, यानी रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं। ये क से हो गया केंद्र, प से हो गया परिधि और आर का मतलब त्रिज्या, यानी कपार। याद रखिए, कपार बोलते हैं इसको, कपार। ये जो छोटा सा है इसको कपार याद रखिए। ये केंद्र हो गया, ये परिधि, ये रेडियस, कपार हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इसमें एक होता है आपका व्यास होता है। उसको हम लोग कहते हैं सबसी बराबर व्यास। सबसी यानी सबसे बड़ी और सीधी रहेगी उसको व्यास। सबसी सबसे बड़ी और सीधी, उसी को व्यास बोलेंगे। इस तरह से आप देखिए, ऐसा सबसे बड़ी सीधी, उसी को व्यास बोलेंगे। सबसी व्यास, सबसी व्यास, सबसी सबसे बड़ी सीधी, सबसे बड़ी सीधी व्यास। और इसको हम लोग शॉर्ट में डी से लिखते हैं, डायमीटर मतलब व्यास। तो हम लोग व्यास समझ गए, त्रिज्या समझ गए, परिधि समझ गए, केंद्र समझ गए, बीच में होता है, सब पता हो गया। अब हम लोग ऐसा ध्यान रखेंगे, क्षेत्रमिति जब मैथ बनाने आएगा, वृत्त के संबंधी मैथ, तब कैसे? तो क्षेत्रमिति यानी वृत्त संबंधी मैथ बनाने में अगर कहीं पर व्यास आ जाए तो याद रखिएगा, जब रहेगा व्यास मत करना प्रयास, जब रहेगा व्यास मत करना प्रयास, लगाना डी बराबर 2r, डी बराबर 2r, डी बराबर 2r, डी बराबर। यानी मैथ में जैसे ही व्यास मिल जाए तो मैथ को बनाने का प्रयास मत कीजिए और सूत्र लगाइए, डी बराबर 2r। मैथ में जब रहेगा व्यास मत करना प्रयास, लगाना डी बराबर 2r, लगाना डी बराबर 2r। ऐसा हो जाता है, यानी डी बराबर 2r, ऐसा सूत्र लगाना है। यानी डी का मतलब व्यास, अभी बताया गया, व्यास सबसी सबसे बड़ी सीधी, और यहां पर 2r का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या लगा देते हैं और यहीं से त्रिज्या का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाता है व्यास बटा 2, ऐसा कर लेते हैं।
यानी मैथ में जब रहेगा व्यास मत करना प्रयास, लगाना डी बराबर 2r 2r, ऐसा लगाना है, फटाफट बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का क्या है सॉन्ग। वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, इसका सॉन्ग क्या है जरा फटाफट देख लें हम लोग। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। आराम से बना सकते। पाई के बारे में आपको पता है, पाई अपरिमेय संख्या है जिसका वैल्यू 22/7 लिया जाता है और कभी कभी 3.14 भी लिया जाता है। यहाँ पाई अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई बराबर 22/7 या 3.14 लिया जाता है। सॉल्यूशन के लिए प्राय 22/7 ही लेते हैं हम लोग। तो एक बार सॉन्ग फिर से, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। अब आपका कभी ये सब मैथ छूटेगा नहीं, बड़े आराम से बनेगा। आइए यहां पर हम लोग देखें फिर से, ये एक वृत्त है और यहाँ पर सेंटर है, केंद्र है। ये छोटी सी रेखा त्रिज्या कपार, केंद्र से परिधि आर, कपार कपार, फिर यहां पर दे दिए कपार क प र। तो इस तरह से दो त्रिज्या है और इस तरह का डिजाइन बन रहा है। ये लग रहा है कि आजकल का तरबूज खाते हैं ना, तो तरबूज को जब फाड़ के ऐसे निकालते हैं तो यहीं से ना खाते हैं, और यहीं पर बिच्चा रहता है यानी थीटा रहता है, यहीं पर रहता है, यहीं से सब खाना शुरू करता है। तो ये जो मोटा पार्ट दिखा रहा है, ये इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड, और इसको कहा जाता है केंद्र का कोण कहा जाता है। या इसको हम लोग छोटा क्षेत्र है तो लघु त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं। यानी यहाँ पे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसको याद रखने के लिए सॉन्ग है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे में 360 जी। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे में 360 जी। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे में 360 जी। और भाई अगर दीर्घ का निकालना होगा तो पूरे परिधि में से इसको घटा देंगे, निकल जाएगा। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे में 360 जी। अगर यहां पर वृत्त है और ये सेंटर है और ऐसा कट मार दिए तो ये बन जाता है चाप। ये देखिए चाप हो गया, यहां पर ये आप देख रहे हैं, ये चाप हो गया, ऐसे दो कट मार दिए। मान लीजिए कि इसका नाम ए, इसका नाम बी, यहाँ पे नाम सी, यहाँ पे नाम डी। तो ये जो देख रहे हैं एसीबी, ये लघु चाप हो गया, लघु चाप एसीबी, लघु चाप एसीबी की लंबाई निकालने आ जाएगा कि बताइए चाप की लंबाई। तो याद रखना है
लघु चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180। लघु चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180। यानी ये फॉर्मूला हो जाता है लघु चाप की लंबाई निकालने का, यानी पाई आर थीटा बटे 180। पाई आर थीटा बटे 180 ऐसा हो जाता है लघु चाप की लंबाई का। हम लोग जब गाना देखेंगे तब ऐसा हो जाता है। अगर इसी में दीर्घ दीर्घ चाप निकालना रहेगा तो दीर्घ चाप के लिए घटा देंगे, सीधे आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये वृत्त है और ये आपका केंद्र है और इस तरह से एक जीवा है। जीवा, पप्पा जी, परिधि से परिधि को जीवा बोलते हैं। पप्पा जी याद रखना है, पप्पा जी। पप्पा जी यानी परिधि से परिधि जो जाती है रेखा वही होता है जीवा। तो इस तरह जीवा जब चला जाता है यहां से तो देखिए आपका वृत्त का 2 भाग हो जाता है। तो इस वाले का यानी जिधर छोटा हिस्सा है इसको कहा जाता है वृत्तखंड। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं ये पप्पा जी है, यानी परिधि से परिधि के बिंदु को जो मिलाता है पप्पा जी, परिधि से परिधि के बिंदु को मिलाएगा तो जीवा। तो पप्पा जी है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग का लघु वृत्तखंड, ये वृत्तखंड हो जाता है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है अब इसको देखते हैं। तो इसको सॉन्ग में याद रखना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 जी माइनस अरे साइन थीटा बटे में 2 जी, अरे साइन थीटा बटे में 2 जी, अरे यानी आर साइन थीटा बटे में 2 जी। तो आप चित्र में बोलेंगे कि थीटा कहीं नजर नहीं आ रहा, तो एक ट्रायंगल बना लीजिए और यहीं पर आपको थीटा नजर आ जाए। तो इसका सॉन्ग हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 जी माइनस अरे साइन थीटा बटे में 2 जी, अरे साइन थीटा बटे में 2 जी। इसी आर को फिर आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 कर सकते हैं। तो ये वृत्त संबंधी आज मैंने आपको सॉन्ग में सारा ट्रिक बता दिया। मैं कोशिश करूंगा कि और भी इसी तरह का सॉन्ग जल्दी जल्दी आपको दूं, और इतना से अब आप बहुत सारा लाभ उठा सकते हैं, चाहे वो +2 के हों, चाहे वो 10 के हों, चाहे एयरफोर्स, नेवी, कोई भी एग्जाम देने वाले, रेलवे, सबके लिए ये उपयोगी है। हम समझते हैं कि इसका बहुत ही लाभ होगा। ओके, थैंक यू।